जय श्री सीताराम। शुक्र देवता अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, खुद के घर में प्रवेश कर रहे हैं। और शुक्र देवता की खुद की राशि क्या होती है? तो दो राशियां होती हैं शुक्र देवता की खुद की राशि। पहले तो वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि, टॉरस एंड लिब्रा। कौन सी राशि में जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? इन दोनों में से कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे? तो वृषभ राशि में शुक्र देवता वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कब प्रवेश कर रहे हैं? 6 तारीख को, 6 अप्रैल 2023 को। कब तक रहेंगे वृषभ राशि में? तो 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई 2023 तक इन्होंने वृषभ राशि में ही रहना है। तो इतना पूरा लंबा समय रहेंगे, फिर 2 मई के बाद में मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आज क्या बात हो रही है? आज बात ये हो रही है कि 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का ये जो समय है, ये शुक्रदेव के स्वराशि होने, खुद की राशि में जाने या शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने पर आपके लिए क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या आपका राशिफल होगा, क्या आपका भविष्यफल होगा, कैसा आपके लिए आने वाला वक्त रहेगा शुक्र देव के आधार पर। अब देखिए, एक बात तो आप ये समझिए कि शुक्र देव अकेले ग्रह तो आपकी कुंडली में है नहीं, है ना भाई, बहुत सारे दूसरे ग्रह भी हैं। तो फिर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं, जितने भी राशिफल के वीडियोस मेरे होते हैं, मैं ये बात आप सभी से कहता हूं, शेयर करता हूं कि भाई इन राशिफलों को आप सामान्य और सार्वजनिक स्तर पर माने। आप कहीं पर भी राशिफल देखते होंगे, कहीं पर भी सुनते होंगे, कहीं पर भी पढ़ते होंगे, इन्हें आपने सामान्य सार्वजनिक स्तर पर मानना है। यदि कहीं आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई जरूरी, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, तो उसके लिए खुद की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, या अपनी बर्थ डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम दे करके और उसके बाद में विश्लेषण करवाना चाहिए, है ना। तो फिर ये राशिफल क्यों देखें? ये राशिफल इसलिए देखें क्योंकि पहली बात तो ये कि जब आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों को तो देखा जाता है, लेकिन एक और चीज को देखा जाता है, वो होते हैं ग्रहों के गोचर। एक गोचर कुंडली होती ना, तो ग्रहों के गोचरों की कुंडली बनती है, और गोचर कुंडली, ग्रहों के गोचरों की कुंडली के आधार पर आपको उस उनकी कैलकुलेशन करके भी चीजें बताई जाती हैं। ऑब्वियसली फिर दूसरी चीजों को भी, आपकी कुंडली जहां होती है, आपकी जन्म पत्रिका जहां होती है, और भी दूसरी चीजों को भी इसके साथ ऐड किया जाता है। लेकिन जब आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करना है, आपको एस्ट्रोलॉजर की फीस नहीं देना है, तो फिर आपको मुफ्त में ये जानकारी मिल रही है कि भाई ये ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इसका इन राशियों पर ये प्रभाव पड़ने वाला है। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और सामान्य तौर पर, सार्वजनिक तौर पर इन्हें मान करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई गंभीर बात है या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कुछ लेना है, कोई बड़ी बात करना है, तो भाई इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो मुफ्त की जानकारी है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई से अध्ययन की हुई जानकारी है, चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर जानकारी है, इसलिए सार्वजनिक जानकारी है, सामान्य स्तर की जानकारी है। खुद के बारे में जानने के लिए खुद की कुंडली दिखाना जरूरी होता है हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि से लेकर मीन राशि, जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर राशिफल और भविष्यफल समझाता हूँ, शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का हाल समझाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि से ही निकल रहे हैं शुक्र महाराज, और वृषभ राशि में जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भैया धन वृद्धि कराएंगे, फाइनेंशियली आपको और ज्यादा मजबूत करेंगे शुक्र देवता। फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए शुक्र देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप तो ये समझिए मेष राशि वालों, आप तो ये समझिए, पारिवारिक सुख मिलेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। आपके जो पारिवारिक जन हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो पारिवारिक जन है जिन्हें आप अपना परिवार मानते हैं, वो पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं यदि परिवार से दूर है तो परिवार के साथ आने का मौका भी आपको मिलेगा। तो ये भी एक बात है, और बहुत अच्छी बात है ये। पिछली परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। पिछली जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि काम में जो डिले हो रहे थे, देरी हो रही थी, हाँ,
काम नहीं बन रहे थे या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी डिले या देरी यहाँ पर खत्म होगी। तो मेष राशि वालों, जबकि शुक्र देवता शत्रु ग्रह है मेष राशि के लिए, भाई मेष राशि मंगल महाराज की राशि और शुक्र देवता मंगल महाराज के शत्रु हैं, कोई मित्र तो है नहीं। हाँ, तो फिर भी उसके बावजूद भी शुक्र देवता का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय का लाभ उठाना चाहिए, इस समय का फायदा उठाना चाहिए। जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी करना चाहते हैं, उन सारी चीजों में ध्यान देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए और बस फायदा मिल जाएगा। चलिए, देखो पॉजिटिव रहना बोलते ना, बी पॉजिटिव। मुझे बताइए कि जितने पॉजिटिव है सब लोग सक्सेस हो जाएंगे क्या? सब लोग को उस समय सक्सेस मिल जाएगी क्या? हर कोई सफल हो जाएंगे क्या जो पॉजिटिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने पॉजिटिव है हर कोई सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर ये जरूर देखा गया है कि जितने भी सफल हैं वो सब पॉजिटिव जरूर है। हर पॉजिटिव सफल हो ऐसा नहीं है, लेकिन जितने सफल हैं वो सब पॉजिटिव हैं ऐसा जरूर है ना? तो किस्मत कब सफलता देती है, कब असफलता देती है तो किस्मत की बात है, लेकिन आपको पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, क्योंकि सफल लोग पॉजिटिव ही होते हैं, तो आपको भी पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। भैया वृषभ राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं और शुक्र महाराज वृषभ राशि में क्या लेकर के आ रहे हैं? चैन की सांस लेकर के आ रहे हैं, उत्साह में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं, सुख लेकर के आ रहे हैं, खुशी लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए उन्नति लेकर के आ रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आपने एग्जाम देकर के रखी रिजल्ट चाह रहे हैं, आप विवाह करना चाह रहे हैं, अपने जीवन को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब प्रमोशन चाह रहे हैं, कुछ भी नई चीज, कई नए इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्कूल में दाखिला लेना चाह रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बिल्कुल भाग्यकारी है, भाग्य कारक है और आगे बढ़ाने वाला है। और नया स्वास्थ्य, मतलब देखो पहले थी कहीं स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही थी, स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक होगा। ओवरऑल आपको ये लगेगा कुछ नयापन है, नई जिंदगी है, नया मजा है, नया उत्साह है, नई चीजें मिल रही है, काम करना है, करने में मजा आ रहा है, चीजें मिल रही हैं, सफलता मिल रही है, ये सब लगने वाला है। तो भैया वृषभ राशि वालों, आपके लिए तो कहूंगा वक्त बहुत अच्छा है, वक्त का फायदा उठाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया मिथुन राशि वालों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो निसंदेह फिर दूसरी चीजें भी बिगड़ती। देखो मेरा सबसे पहले मेरा मानना यह है, वैसे तो कुछ 4-5 चीजें हैं जैसे स्वास्थ्य, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, आध्यात्मिकता, है ना, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर है। चाहे मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, यदि मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ है तो न तो ऑब्वियसली आपका स्वास्थ्य तो गड़बड़ हो ही गया, न तो आपके परिवार खुशहाल है, क्योंकि स्वास्थ्य ही गड़बड़ है तो परिवार कहां से खुशहाल होगा, है ना? आप पैसा कमा नहीं पाएंगे, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे, आप प्रतिष्ठा जब कुछ कर नहीं पाएंगे, प्रतिष्ठा कहां से आएगी? आध्यात्मिकता में मन कहां से लगाओगे? भाई भूखे पेट न भजे गोपाला, यदि भूखे पेट है तो कहां से गोपाला भजेंगे? जो जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक वैरागी परम सिद्ध जो हिमालय पर रहने वाले लोग संत पुरुष है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो परम वैरागी है, जो केवल बैठे हुए हैं ना, एसी में बैठते हैं और खुद को सिद्ध बोलते हैं, खुद को बहुत बड़ा वैरागी मानते हैं और लेकिन गद्दों पर बैठते हैं, उनको जो है वो 2 दिन खाना मत खिलाओ, 2 दिन पानी मत पिलाओ, सब समझ में आ जाएगा। और दिखावा करते हैं कुछ लोग, और कुछ होते हैं जो परम वैरागी होते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनका अलग ही समझ में आता है। उनको ईंट पर बिठा दो, उनको रेती पर बिठा दो, जमीन पर बिठा दो, उनको इनकी चाहत ही नहीं ना सोफों की जो हम लोग को चाहत होती है, उनको एसी की चाहत ही नहीं जो हम लोग को होती है, वो परम वैरागी हैं। तो स्वास्थ्य, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर उन लोग को स्वास्थ्य से फर्क नहीं पड़ता जो परम वैरागी है, लेकिन
हम सबको स्वास्थ्य से बहुत फर्क पड़ता है, चाहे हम हमारा लक्ष्य कुछ भी हो। तो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर भी आपको ध्यान देना है। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी हैं। हालांकि स्थानांतरण और यात्राएं आपके आपके लाभ के साथ होगी, सुखद होंगी और आपको मतलब सफलता दिलवाने वाली होगी। जिन उद्देश्यों से स्थानांतरण हो रहा है या फिर जिन उद्देश्यों से यात्राएं हो रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि में बोलूंगा कि भैया लाभ के योग हैं, लाभ के योग हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है। शुक्र देव वृषभ राशि में आपको लाभ देने के लिए जा रहे हैं, आपको शुक्रदेव प्रतिष्ठा देने के लिए जा रहे हैं, आपको शुक्रदेव उन्नति देने के लिए जा रहे हैं, आपको शुक्रदेव आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मतलब आपको यहां पर ऐसा लगेगा कि चीजें मुझे पुश कर रही हैं। मतलब कोई कार्य आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं और आपको लगेगा कि मुझे धकेला जा रहा है उस काम को करने के लिए, सफल होने के लिए। जैसे होता है ना, आप नाव में बैठे हैं, आप नाव में बैठे हैं, आपके पास चप्पू भी है चलाने के लिए, आपको जाना है सामने, है ना, 1 किलोमीटर दूर जाना है और आप बैठ गए। अब अचानक से धीरे 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 बहाव खुद ही आ गया, है ना, खुद ही बहाव आ गया। आप चप्पू चलाने ही लगे थे कि आपकी नाव चलने लगी खुद से बहाव से, आपने चप्पू रख दिया, अरे नाव तो खुद से ही चल रही है उसी तरफ। आप समझे? तो ये आपको पुश किया जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। तो वो वाली स्थिति यहाँ पर मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। आप कुछ कर ही नहीं रहे, इसको बहुत सीरियस मत लेना। मैं मेहनत करना बहुत जरूरी है। सारे उदाहरणों को पूरी तरह से सीरियस भी नहीं लेना चाहिए, मेहनत करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत आपको पुश करती है। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, या फिर बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं, ये क्या बस मेहनत इन्होंने बहुत करी रात दिन और ये सफल हो गए? नहीं, इनको किस्मत पुश करती है। किस्मत पुश करती है तो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, नहीं तो इतनी किसी में कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता है। आज जियो आज पूरी दुनिया में इतना नाम है, तो क्या किया गया? मतलब मुकेश अंबानी को इतना नॉलेज है, टेक्निकली इतना नॉलेज है जियो के बारे में। अरे मुकेश अंबानी को आपके शहर का ऑफिस कहाँ ये भी नहीं पता होगा क्या? 100% नहीं पता है। वहां पर कितने कर्मचारी काम करते हैं एग्जैक्टली मुकेश अंबानी को ये भी नहीं पता है, यदि डायरेक्टली जाकर के पूछ लिया जाए तो जब इतना नहीं पता तो कंपनी आगे कैसे बढ़ रही है? तो ये है किस्मत का पुश करना। हम कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने मैनेजमेंट किया, ये किया, ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो करना ही पड़ा ना, लेकिन किस्मत जब तक पुश नहीं करती तब तक आगे नहीं बढ़ पाता इंसान। वो यहां पर आपको कर्क राशि वालों को किस्मत पुश करेगी, बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा समय। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से यदि आप कहीं नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो नौकरी लगने के योग हैं, उन्नति के योग हैं। हालांकि भागदौड़ रहेगी, मेहनत ज्यादा रहेगी, परिश्रम ज्यादा लगेगा। आपको ये लग सकता है कि प्रेशर आ रहा है, वर्किंग लोड आ रहा है, आपको ये लग सकता है, लेकिन सफलता भी मिलेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितने तंग होंगे, जितने परेशान होंगे, उनसे आपको सफलता भी मिलेगी, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। और इवन कहीं पढ़ाई लिखाई आप करते हैं, नौकरी व्यवसाय आप करते हैं, पढ़ाई लिखाई में जैसे आपने एग्जाम दे करके रखी थी, रिजल्ट आने वाला है, या आप नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, स्विच करके कहीं जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में नई डील फाइनल करना चाहते हैं, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उन सारे कार्यों में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। मैं आपसे सिंह राशि वालों से इतना कह सकता हूं। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए तो भैया समय बहुत अच्छा है। ठीक है, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात कर रहे हैं, और कन्या राशि वालों के लिए एक शब्द बोलूंगा मैं, एक शब्द। यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है वो शब्द क्या है। वो शब्द है भाग्य वृद्धि। जी हाँ, कन्या राशि वालों को शुक्र महाराज भाग्य में वृद्धि देने के लिए अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये बात समझिए। भाग्य वृद्धि का मतलब क्या होता है? भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपके सारे काम बनने लगे। भाई देखो, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाए, आपके अंक अच्छे आ जाए, एग्जाम जो दे करके रखी थी, एग्जाम दी तो पेपर आपके लिए बहुत आसान आ जाए, आपको बन जाए, नौकरी लग जाए, आसानी से इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन आसानी से हो जाए, आप चाहते हैं विदेश जाना, वो आसानी से काम हो जाए, डील अच्छे से साइन हो जाए आपके बिजनेस में, है ना, डील फाइनल हो जाए, कस्टमर्स आ जाए। भाग्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपने जो मेहनत की उस मेहनत का
या तो उतना ही, जैसे 100% मेहनत की तो 100% आपको फल मिल गया, ये भी भाग्य वृद्धि है। लेकिन 100% मेहनत की कई बार 150, कई बार 200, कई बार 400 ऐसे भी लोगों को फल मिलते हैं। मैं कई सारे लोगों से बात करता हूं और कई सारे लोगों ने ये बात एक्सेप्ट की है कि हमारा भाग्य 4 गुना आगे चलता है। मतलब हम 100 की मेहनत करते हैं, हमको 400 मिलता है। कई सारे लोगों ने बात एक्सेप्ट की है। तो एक्चुअल में होता है ऐसा, एक्चुअल में ऐसा होता है। और कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल ऐसा समय है, भाग्य वृद्धि का समय है, आगे बढ़ाने का समय है और आपको कुछ देने का समय है। ये वक्त आपको कुछ देगा। तो इस समय का बिल्कुल आपको लाभ उठाना चाहिए, भरपूर लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। मैं आपसे यहाँ पर कन्या राशि वालों से कहूंगा, बैठने का नहीं है। भाग्य वृद्धि का मतलब बैठना नहीं है। भाग्य वृद्धि का मतलब है चलते रहना, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, कुछ ना कुछ मिलेगा, चलते रहो, है ना। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, चिंता तनाव की स्थितियां बनती हुई नजर आती है, जबकि तुला राशि शुक्र महाराज की राशि है। अब तुला राशि, यदि तुला की कुंडली बनाएंगे, हाँ, तो शुक्र महाराज वृषभ राशि में आ रहे हैं तो अष्टम स्थान पर आएंगे, और अष्टम स्थान जो होता है वो चिंता तनाव का स्थान होता है। तो तुला राशि वालों को के लिए चिंता तनाव की स्थिति दिखती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से रखें, और साथ ही साथ ये बात भी है कि भागदौड़ भी बहुत होगी। देखो, चिंता तनाव का मतलब ये नहीं है कि काम आपका बनेगा नहीं, काम बनेगा, काम बिल्कुल बनेगा, लेकिन भाग दौड़ भी बहुत ज्यादा होगी, मेहनत भी बहुत ज्यादा होगी, प्रेशर भी बहुत ज्यादा लगेगा, वर्किंग लोड भी बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। लेकिन चिंता तनाव भी करेंगे, कहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। मतलब समझ रहे, सारी चीजें आ जाएंगी, सफल भी होगा लेकिन असफलता का भय भी सता रहा है। लगभग लगभग असफलता, ऐसा लग रहा है कि असफल भी हो गए, लेकिन एग्जैक्टली असफल नहीं हुए, कुछ समय बाद जाकर के सफल हो जाएंगे। आप समझ रहे, नहीं समझ रहे? जी लीजिएगा। तो और अंत भला तो सब भला, जो कहते हैं ना। तो अब तुला राशि वालों के लिए अंत भला है, इस बात को समझिए। बाकी भाग दौड़ है, उसको बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर, फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। मेंटल हेल्थ का ध्यान तो खैर रखना ही है, लेकिन फिजिकल हेल्थ का ध्यान भी रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि दूसरों पर प्रभाव छोड़ पाएंगे, मतलब कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप यदि दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, वो हो सकता है आपके कस्टमर्स हो, वो आपके बॉस हो, है ना, वो आपके रिश्तेदार हो। हाँ, आप यदि कहीं आप दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं और आपकी राशि वृश्चिक है, ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको बस एक प्लान करना है किस प्रकार से मुझे बात करनी है। आपको एक प्लान करना है, जैसे कोई मान के चले कोई प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, अब वो प्रोडक्ट सेल करने जाना है, और मैंने इतना प्लान कर लिया कि इन 10 लोगों के पास मुझे जाना है, और ये व्यक्ति का नेचर ऐसा है तो इस व्यक्ति से मैं ऐसी बात करूंगा या करूंगी। ऐसे करते करते 10 लोगों का प्लान बना लो, है ना, उस प्लान पर थोड़ा सा वर्क कर लो और फिर जाओ। फिर जाइए, आप देखिएगा कि आप जो प्लान बनाएंगे, आप जिस प्रकार से दूसरों को इंप्रेस करने का प्लान बनाएंगे, आप दूसरों को इंप्रेस भी कर पाएंगे और आपको उसका प्रभाव भी, पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा, देख लीजिएगा। ये एक अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। फिजिकली आपका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में हो सकता है, तो इसका ध्यान रखने की आपको वृश्चिक राशि वालों को जरूरत है। लेकिन बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियली, ये वक्त बहुत अच्छा है, फायदे करवाने वाला है, आगे बढ़वाने वाला है, आपको कुछ दिलवाने वाला है। तो मेरा मानना यह है कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, बस इतनी सी बात, ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। फिजिकली कहीं ना कहीं आपको अपने इम्यून सिस्टम में कमी लग सकती है। पेट का निचला हिस्सा, कमर में कुछ समस्या आपको लग सकती है ना, सर्दी की समस्या लग सकती है। हालांकि गर्मियों का समय है, लेकिन फिर भी छाती संबंधी समस्या लग सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। और खर्चे ज्यादा होंगे तो किसी को उधार नहीं देना है। कोई व्यक्ति कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है, या आपका मन करता है कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो लॉस हो सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हाँ,
हाँ, पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य और खर्च इसका ध्यान रखना। आय, इनकम इनकम अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में आपकी इनकम अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स इस बीच में नहीं करना है, ठीक है। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं, धन वृद्धि के योग हैं, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा, आप और ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे खुद को, और जो भी निर्णय लेंगे और ज्यादा तगड़े निर्णय होंगे। तगड़े का मतलब ये कि आपने जो भी निर्णय लिए उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, और मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला है, बहुत कुछ दिलवाने वाला है। तो यदि पॉजिटिव है और आगे बढ़ाने वाला और दिलवाने वाला है, तो मैं मानता हूं कि आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, चिंता तनाव थोड़ी बहुत लग सकती है, लेकिन आपको वो चीजें मिलेंगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर आपको लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि कुछ नया प्लान करने वाले हैं आप, कुछ नई प्लानिंग करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, और भौतिक सुख सुविधा यहाँ पर बढ़ने वाली है। जो भी नया प्लानिंग आप करेंगे उस प्लानिंग में भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ के योग है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त लाभकारी है, मतलब नया सोचिए, नया कीजिए, मेहनत कीजिए और लाभ मिलेगा, ऐसा ये वक्त है। तो यदि कुछ ऐसा है नया सोचने का है तो बिल्कुल सोचिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि आप यदि स्टूडेंट हैं, खास तौर पर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी समय तो अच्छा है, लेकिन मेहनत थोड़ी सी ज्यादा आपको यहां पर करनी पड़ेगी। आप मेहनत ज्यादा कीजिए, ये एक बात मैं आपसे कहूंगा। बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़िए और सफल बनिए, ठीक है। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि 15-20, ठीक है। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होने वाली है, प्रेशर ज्यादा होने वाला है, चिंता तनाव ज्यादा लगने वाली है। फिजिकली कहीं ना कहीं आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना है ना। हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में भी स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। तो भागदौड़ हो रही है, मेहनत हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब कुछ नहीं है कि कुछ नेगेटिविटी हो रही है। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, स्वास्थ्य नेगेटिव हो सकता है, अन्यथा कोई नेगेटिविटी नहीं है, समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझा और बताया कि आपके लिए ये जो शुक्र देव का राशि परिवर्तन है, ये क्या फल क्या प्रभाव लेकर के आया है। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।